हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिनों के बाद अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं, नेहा सिंह, मदर लाइफ में। तो चलिए, न्यू ब्लॉग का वेट बहुत लोगों का था। तो सबसे पहले तो बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों से मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। तो मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, एनिवर्सरी के हैं, ये है। उज्जैन गई थी, मैं चली गई थी ससुराल। तो जैसा कि बहुत लोगों को पता है जो पहले से जुड़े हुए हैं मेरे ब्लॉग में, कि अभी मेरे ससुराल वाले को नहीं पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ या मैं चैनल खोली हूँ। हस्बैंड को पता है, कुछ एक लोगों को पता है, पर बहुतों को नहीं पता। इस वजह से मैं जब ससुराल जाती हूँ तो वहाँ मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि बताने के बाद वो लोग समझेंगे, नहीं समझेंगे, पर हो जाता है एक थोड़ा सा ये रहता है कि पता नहीं क्या कौन क्या बोलेंगे, इस वजह से मैं नहीं बताती। डर है, बाकी कुछ नहीं है, पर हाँ ट्राई करूँगी कि अगले बार। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी। आज दोपहर के हो रहे हैं 12 बज रहे हैं और मेरे यहाँ अभी तक किसी ने नाश्ता नहीं किया। रीजन ये है, सब लोग लेट उठे थे, मैं भी लेट उठी थी। मैं खुद लगभग 8:30-9 बजे के आसपास आज उठी, क्योंकि रात में लेट सोई थी। इनका सेकंड शिफ्ट था तो सुबह नींद ही नहीं थी। अब सुबह जगते ही सबसे पहले तो मेरा दूध फट गया। तो अब इसी का कुछ बनाऊंगी। बेटे को पनीर बहुत पसंद है तो इसी का बना लूंगी। फिलहाल तो अभी मंदिर से जाके आई और सबको लगे हुए हैं भूख, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। बेटा और बेटी से दूध पी के अभी तक है। वो लोग 11 बजे के आसपास उठे, 10:30-11 बजे के आसपास। तो आज था मंडे, मैं लेके चली गई सबको मंदिर। तो नहाना धोना झाड़ू पोछा इस सब में टाइम निकल गया, 12 बज गए, पता ही नहीं चला। और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, आज दिन है मंडे का, तो मैं मंडे बोली भी। तो चलिए फटाफट मैं दिखाती हूँ। फटा हुआ दूध जो सुबह फटा है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब ना सेब है ना ये है, पर है तो पनीर ही। इसको मैं कैसे यूज करती हूँ, कैसे बनाती हूँ, वो मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ। झटपट विद इन 5 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। और मेरे इस चोर को बहुत पसंद है, इसको बहुत पसंद है ये। और अब अभी अच्छा नहीं लगेगा तो मैं लगभग, चलिए फटाफट बनाती हूँ, आप लोग को से रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके 5 मिनट बनने वाले हैं। मेरा बेटा कर रहा है राइटिंग हिंदी का। तो अब जाके जो पहला वीडियो है वो मैं डाल रही हूँ, और अभी वाला तो फिलहाल अभी भी पेंडिंग है। और ये वीडियो मेरा कल का है, जो मैं पहले सोची कि अभी डाल दूँ। रीज़न है कि पहला वीडियो जो है एनिवर्सरी का है, तो उज्जैन का है, तो वो सब मैं धीरे धीरे डालूँगी। कुछ एक ब्लॉग मैं ससुराल में शूट की थी, वो सब है। और ससुराल में गई थी, मेरे घर पे थे गृह प्रवेश। तो चलिए पहले अभी यहाँ क्या हो रहा है, मेरे दूध फट गए थे तो मैं उसकी सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि बेटा को बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर। तो चाहे वो सेप में हो या बिना सेप का, उसको सब चलता है। और यहाँ झटपट बनने वाला मैं सब्जी बना रही हूँ, ताकि लेट भी हो रहे, इनके लंच भी बनाने थे। तो मैं पहले प्याज भूनी और उसमें टमाटर और बेसिक मसाला, लहसुन के साथ बेसिक मसाला डाल दूँगी। नमक, हल्दी, काली मिर्च और जीरे की पाउडर और थोड़ी सी धनिया डाल के उसको अच्छे से भून दूँगी। भूनने के बाद मैं उसको, उसमें जब तेल छोड़ देगा, जब आप भूनते हो तो देखते हो कि साइड से आपके तेल छूटने लगते, जब मसाले अच्छे से भून जाते हैं। तो उसके बाद मैं उसमें पनीर डाल दूँगी। पनीर डालने के बाद, हाँ जी पनीर बोल सकते हो, या फिर आप अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही कुछ भी बोल दो, कुछ भी नाम दे दो, इसको क्या फ़र्क पड़ता है तो पनीर ही, चाहे वो मिक्स हो या फिर शेप में हो। इसको डाल के इसको भी भून लूँगी 2 मिनट, थोड़ा सा ढक दूँगी ताकि ये भी नमक अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद इसमें डाली मैं मलाई, 2 चम्मच भर के मलाई डाल दी, क्योंकि मैं थोड़ी सी ग्रेवी इसमें डालूँगी। मलाई डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर ली और फिर इसमें डाल दूँगी पानी। पानी डाल के इसको अपने हिसाब से, आप कंसिस्टेंसी जिस हिसाब से आप खाते हो, थिक ग्रेवी वाला, उस हिसाब से आप बना सकते हो इसको। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाली, क्योंकि मेरे यहाँ ग्रेवी वाले बहुत कम लोग खाते हैं, थोड़े से थिक पसंद है सबको। और इसके टेस्ट इतने अच्छे आते हैं, क्योंकि एक तो ये फ्रेश रहता है
ऊपर से इसमें मलाई और बाकी चीज़ मिलके बहुत इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा ही अलग ये कर देते हैं। मेरी सब्जी ऑलमोस्ट बन चुके हैं, मैं आटा गूँथ लूँगी और दोनों को पढ़ने के लिए बैठाई हूँ। फिर घर जाने की वजह से दोनों पढ़े नहीं थे। आई होप आप लोग समझ सकते हो कि ससुराल में जब पता ना हो तो कितना टफ़ होता है कोई भी चीज़ करना। इस वजह से आप लोग एक चांस तो दे ही सकते हो एटलीस्ट। और अभी मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, पर थोड़ा सा टाइम है। मैं अब धीरे धीरे करके सारी चीज़ शेयर करूँगी। फिलहाल यहाँ मैं आटा गूँथ ली। आटा गूँथने के बाद मैं फटाफट रोटियाँ बना लूँगी। रोटियाँ बनाने के बाद दोनों को खाना दे दूँगी। और मैं जल्दी इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है डीमार्ट। हाँ जी, तब तक मुझे नहीं पता था। मैं लंच वगैरह सब पैक कर ली। फिर हस्बैंड बताया कि उन्होंने छुट्टी ले ली है ऑफिस से, घर के चीज़ भी लेने थे। और अब यहाँ से हम लोगों की टाटा बाय बाय हो गई है। बड़ौदा से मैं दूसरे सिटी शिफ्ट हो रही हूँ, तो इस वजह से उधर की भी कुछ तैयारियाँ मैं सोच रही हूँ पहले ही मैं कर लूँ। यहाँ दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं। इन दोनों को अभी तक नहीं पता है कि डीमार्ट जाने, अदरवाइज़ तो तूफान मचा देते। तो दोनों मस्त खा रही है और बेटी को लिखने के लिए बैठाई हूँ, वो लिख भी रही है। दोनों के स्कूल फ़िलहाल बंद है। एक तो अभी तो वैकेशन चल रहा है, वैकेशन से पहले भी इन दोनों की स्कूलें बंद हो गई थी। उसके बाद दोनों को खिला पिला के अच्छे से लगभग ये 3, साढ़े 3 या 4 अप्रॉक्स 4 बज रहे होंगे, हम लोग चले गए डीमार्ट। आइए आज आप लोगों को डीमार्ट का सैर करवाते हैं कि यहाँ का डीमार्ट कैसा है। ये है डीमार्ट का फ्रंट, मतलब आगे ही आप एंटर लेते ही आगे कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और मेरी बेटी का मस्ती अपर लेवल का था। मुझे नीचे से कुछ लेना नहीं था, मुझे ऊपर से लेना था, इसीलिए मैं सेकेंड फ्लोर पे चली गई। सेकेंड फ्लोर का नज़ारा कुछ ऐसा है, आपको बॉटल, लंच बॉक्स, कपड़े सेकेंड फ्लोर पे ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। कॉटन कवर, बेड शीट, जो भी है। और आपको एक मतलब नॉर्मल रेंज में मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि बहुत हाईफाई है या बहुत ही चिप क्वालिटी, ऐसा भी नहीं है। आप जिस तरीके का आप रेंज जाओगे उस तरीके की आपकी क्वालिटी आपको मिलेगी। और यहाँ मैं देख रही थी सोफ़े कवर। मैं सोच रही थी कि एक आध कवर ले लूँ, पर मुझे कुछ ढंग का दिखा नहीं, पसंद नहीं आया। थे तो पर पसंद नहीं आए। उसके बाद मैं यहाँ से मतलब चीज़ें देखी और 1-2 कुर्ती ली। खुद के लिए ही गई थी, कुर्ती नहीं थी। कुर्ती ली, बच्चों के कुछ कपड़े लिए और फिर मैं चली गई। यहाँ से निकलने के बाद मैं चली गई सीधे नीचे। नीचे मुझे लेने थे कुछ ग्रॉसरी वाले सामान। तो जाते हुए रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर पर्स दिख रहे थे। प्राइस भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही थे, कुछ ज़्यादा ये नहीं थे, पर मुझे लेने नहीं थे, बस देखने थे और आप लोगों को दिखाना था। इस वजह से मुझे यहाँ से लॉन्ड्री बकेट लेने थे, तो मैं लॉन्ड्री बकेट देखने लगी। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे लॉन्ड्री बकेट। लगभग 700 से नीचे कोई भी लॉन्ड्री बकेट नहीं था। हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, चीज़ें बहुत अच्छी थी, पर थोड़े से अभी जैसे ट्रांसफ़र करने हैं मुझे यहाँ से सामान, तो ये सब टूट ना जाए, इस वजह से मैं बाद में इसको छोड़ती नहीं ली, इग्नोर कर दी कि जाने दो, बाद में कभी ले लूँगी। और हर तरीके के थे, पर पसंद भी आने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आपको कम रेट वाले पसंद ही आ जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं पसंद आती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कम रेट में अच्छी क्वालिटी की भी रहती है। तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। यहाँ मैं पर्स देख रही थी और सच पूछे तो पर्स देख के थोड़े से मन में ये हो जाते कि ले ही लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं छोड़ी नहीं, जाने दो। इसके बाद मैं आ गई घर के लिए कुछ सामान लेने, जैसे लिक्विड ली और कंफर्ट ली। ये सब चीज़ें वहाँ पे अच्छे रेट में मिल जाते। बाकी तो जो मैं सारे सामान आप नहीं ला सकते हो डीमार्ट से। मैं गई थी स्कूटी से ही गई थी, कार से गई नहीं थी। तो मैं वही सामान ली जो वहाँ पे रेट कम था और जिसका रेट सेम है, जैसे जियो मार्ट या डीमार्ट रेडी से मंगाने पे ऑनलाइन, तो मैं वो सामान छोड़ दी। अब मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, और ऑर्डर भी अब उतना ही सामान करने जितने की मुझे ये 20 दिन के लिए चाहिए। फिर तो ट्रांसफ़र करने में उसके अलग से चार्ज लेते, इस वजह से मैं सामान थोड़ा कम परचेज कर रही हूँ अभी।
और यहाँ कुछ इस तरीके का नज़ारा था, बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैं पूरा जो है ऊपर का ये कर दी। बहुत बार ऐसा आता था कि आप वहाँ के डी मार्ट का आप टूर नहीं करवा दिए, ये डी मार्ट दिखाओ उधर के कैसे होते, तो गुजरात के डी मार्ट का कुछ ये हाल है। और यहाँ मेरी बेटी छुपम छुपाई खेल रही थी अपने भैया के साथ, वो दोनों की मस्ती अलग लेवल की चलती है। और यहाँ कुर्तियाँ सच पूछे तो बहुत प्यारी प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, मैं एक दो परचेज की। और गई थी इन लोगों के अभी शॉर्ट्स लाने, बेटे का शॉर्ट्स ख़त्म हो गया था, तो छोटे हो गए थे, बच्चे बढ़ने वाले हैं तो वो बहुत जल्दी उसका चीज़ें छोटे होते हैं। फिर मैं हैंकी ली और सॉक्स ली, उसके बाद मैं आ गई घर। अब कल का ब्लॉग जो रहेगा वो रहेगा मेरा एनिवर्सरी ब्लॉग, कैसे मनाई पूजा, तो ज़रूर देखिएगा। और हाँ जी, जो यहाँ तक देखे हम ब्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कल से ब्लॉग देखना ना भूले, ठीक दोपहर 11:30 बजे, सुबह ही बोल सकते हैं, दोपहर तो होते नहीं हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।